आए रोज़ हम पाकिस्तान में इंसानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मासूम लाचार लोगों के ऊपर ज़ुल्म की दास्तान सुनते रहते हैं, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। और फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़ुल्म होता है, वो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के ऊपर होता है। उनकी लड़कियाँ उठाई जाती हैं, उनके लोगों को मारा जाता है। अभी बल्कि एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है जिसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरह पाकिस्तान का एक दिवालिया निकल गया है, एक बनाना रिपब्लिक ही है। इन्होंने पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के लिए 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया बजट में। तो जिस मुल्क में माइनॉरिटीज़ का, इंसानों का ये हाल हो, उस मुल्क में जानवरों का क्या हाल होगा? और ऐसे बर्बरियत वाले, ऐसे ज़ालिम लोग इस मुआशरे के अंदर फिर रहे हैं खुल के कि अब तो जो कहानियाँ यहाँ से निकलती हैं उसके ऊपर हैरत भी नहीं होती। लेकिन अभी एक तस्वीर बल्कि कुछ वीडियोज़ वायरल हुई हुई हैं, जिसमें एक बेचारी ऊँटनी है, मेरा ख़्याल से ऊँट है या ऊँटनी है, मेरा ख़्याल से ऊँटनी है। वो बेचारी तकलीफ़ से चीखें मार रही है और उसके साथ हुआ ये कि एक ज़ालिम वडेरे की ज़मीन के अंदर वो चली गई। उसको तो नहीं पता कि ये किस वडेरे की ज़मीन है, और उस जंगली आदमी ने अपना गुस्सा ऐसे निकाला कि उस बेचारी ऊँटनी की टाँग काट दी। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसे उसने ये काम किया होगा, और वो ऊँट कितना ट्रस्टिंग होगा जिसने इस तरह के दरिंदे को अपने पास आने दिया होगा, और उसने एक दरिंदे के ऊपर ट्रस्ट करने की जो कीमत अदा की वो अब आपके सामने है। मैंने वो एक थोड़ी सी वीडियो देखी, मेरे से नहीं देखी गई, लेकिन उसके अंदर ये भी नोट करना पड़ेगा कि पूरे मुल्क में इसके ऊपर आवाज उठाई जा रही है और जो लोग हैं उनको तकलीफ है। तो चलें, कम से कम ये तो एक अच्छी खबर है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि वो जिस गरीब इंसान को, वो जिसकी तस्वीर वायरल हुई हुई है, जिसने वो ऊँट की टांग उठाई हुई है, वो असल में वो वडेरा नहीं है, वो असल में वो ऊँट का मालिक है, और वो बेचारा आहोज़ार कर रहा है। एक तो उसका माली नुकसान हुआ, लेकिन जो उससे ज़्यादा दर्दनाक बात है वो ये कि एक जानवर के ऊपर कितना ज़ुल्म किया गया। और ये लोग, आप ज़रा सोचें कि ये कितना ज़ुल्म करते होंगे अपने लोगों के ऊपर। ये कोई बात छुपी हुई नहीं है कि सिंध में ये जो वडेरे हैं, ये जो फ्यूडल लॉर्डशिप है, ये अपने जो बेचारे इनके नीचे काम है, एक तरीके की सर्फडम ही है, अभी तक सर्फडम चल रही है पाकिस्तान में, उनके ऊपर कितना ज़ुल्म करते होंगे। तो वो वडेरा है, बड़ा ताकतवर आदमी है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो कि बड़ी सेकुलर और ह्यूमेन होने का दावा करती है। गवर्नर ने मेरा ख्याल अभी ऐलान किया कि हम उस बंदे को 2 ऊँट देंगे। लेकिन जो ऊँट है, जो ऊँटनी बेचारी जिसके ऊपर ज़ुल्म हुआ है, वो जिसकी वो इतनी तकलीफ़ में होगी वो बेचारी ऊँटनी, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। मैंने शुरू की थोड़ी-सी एक वीडियो देखी है, मेरे से नहीं देखी गई। लोग उसको उठा के लेके जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई वेटरनरी फैसिलिटीज़ हैं। अब सुनने में बहुत जगह पे आ रहा है, बहुत सारे इंडियन वेट्स ने और इंडियन लोगों ने इस खबर को सुनने के बाद ऑफर की है कि हम इस ऊँट को एक प्रोस्थेटिक लेग लगा देंगे। पता नहीं अब ये हुकूमत क्या करेगी। पता नहीं उस ऊँटनी को, बेचारी को, अपनी कौमी वक़ार और अना की नज़र ना कहीं कर दिया जाए और उस बेचारी ऊँटनी को इसी तरह उसको दे माइट हैव टू पुट हर डाउन, क्योंकि ये जानवरों को जब किसी घोड़े की भी टाँग टूट जाती है, जो बड़े महँगे घोड़े होते हैं, जो रेसों में हिस्सा लेते हैं, उनकी अगर टाँग टूट जाती है तो फिर उनको मारना ही पड़ता है, क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप किसी 4 लेगड जानवर को कोई बैसाखियाँ नहीं दे सकते। तो जो उसकी वो तो रिकवर नहीं हो सकती। लेकिन प्रोस्थेटिक शायद लग सकती है, मुझे नहीं पता, मैं तस्वीरें देख रहा हूँ। कई लोगों ने वो एआई में क्रिएट करके बताया कि हम इस तरह की कर सकते हैं। हमने देखा कुत्तों के भी, जब कोई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वजह से उनकी हाइंड लेग्स अगर टूट जाती हैं, तो वो आपने देखा होगा वो उनकी व्हीलचेयर सी बना देते हैं, तो वो उसमें भागते फिरते हैं। लेकिन फ्रंट लेग का बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि वो किस तरह करेंगे, लेकिन ये उस मुआशरे की निशानी है बेसिकली। मुझे तो हैरत इस बात की है, बल्कि शुक्र है कि वो जिस बंदे का वो ऊँट था, कहीं उसको नहीं मार दिया कहीं। ये उसके साथ भी कर सकते थे बड़े। और ये तो चलें सिंध में है ना, वो आज़म स्वाति जो केपी से पाकिस्तान का एमएनए है, इमरान खान की हुकूमत के अंदर था। जब इमरान खान की हुकूमत आई थी 2019 में, तो उस वक़्त उसके फार्म हाउस में के अंदर भी किसी गरीब बंदे की भैंसें चली गई थी, तो इन्होंने उस बंदे को बड़ा मारा और मेरा ख्याल उसकी भैंस को भी मार दिया था। तो वो केपीके में भी हुआ था और वो बंदा आज तक पीटीआई का हिस्सा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता। ये वो वजह है कि मैं वेस्टर्न मुल्कों की रिस्पेक्ट करता हूँ। चाहे वो जैसे भी यहाँ पे पहुंचे, लेकिन वो यहाँ पे पहुंच गए। इस तरह का अगर यहाँ पे वेस्ट में कोई इस तरह का काम हुआ होता, आप देखते उस बंदे के साथ क्या होता। उसको मुझे याद है, एक कैंगरू को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वो उसकी लाश मिली थी, एक एरो उसको मारा हुआ था, वो बड़ी तड़प तड़प के बड़ी देर बाद मारा था। तो इन्होंने पूरा उसको ढूंढा था, यहाँ की पुलिस ने, कि वो बंदा कौन है, और उन्होंने उसको ढूंढ के निकाल लिया था। उसको मेरे ख्याल को जेल हुई थी। तो यहाँ पे अभी तक उस वडेरे का कुछ सुनने में भी नहीं आ रहा, उसकी फोटो भी नहीं आ रही। वो फोटो पहले समझ रहे थे कि वो वडेरा है जिसने टांग पकड़ी हुई थी। वो वडेरा नहीं है, वो उसका मालिक है। तो हमें नहीं पता कि वो वडेरा कौन है। शायद मेरा ख्याल कहीं पे नाम लिया होगा, लेकिन उसके ताल्लुकात होंगे पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वहाँ पे, उसके वज़ीर आला के
ساتھ یا ہو سکتا ہے اس کے تعلقات ہوں گے، اس کو کچھ نہیں ہوگا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ خبر جا رہی ہے، پوری دنیا میں لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ کتنا عجیب و غریب ملک ہے کہ یہ اپنے جانوروں کے ساتھ بھی دیکھو، بے زبان جانوروں کے ساتھ. اب جانور کی تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے نا، جانور نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، وہ تو بیچارہ چرتا چلا گیا کسی کی زمین میں، اسے کیا پتا کہ یہ کیا پرندوں کو بھی مارے گا کہ میرے فارم ہاؤس کے اوپر سے کیوں تم گزر رہے ہو. تو پوری دنیا جہاں پہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کتنے صفاق اور درندے لوگ ہیں. اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور میں نے جیسے شروع میں ویڈیو کے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں تکلیف ہوئی ہے، بڑا شور شرابہ مچایا اس کے اوپر. بس یہ راجا روج انہوں نے کیا، جو موسٹلی پاکستان کے سیکولر لوگ ہیں یا تھوڑے سے یا جو لبرل لوگ ہیں یا جو لبرلزم کی طرف کے لوگ ہیں، جو تھوڑے لپسٹک مومنین ٹائپ لوگ ہیں، وہی اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. تو دنیا کو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ نہیں اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، تو آپ نے دنیا کو آپ نے یہ بھی دکھانا ہوتا ہے کہ ہم جو یہ برے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. پاکستان میں میرا خیال کوئی اینیمل کرولٹی کا کوئی لا بھی نہیں ہے، میرا نہیں خیال. اور ظاہر بات اگر ہوگا تو یہ جو بھی بقرہ عید ہوئی ہے، ابھی جو بکروں کی انہوں نے گردنیں اتاری ہیں بے رحمی سے، تو وہ سارے اتارے جائیں گے. کیونکہ وہی بات ہے، 7th سینچری آئیڈیالوجی ہے، پرانے فرسودہ ان کے خیالات ہیں، فرسودہ ان کے روایات ہیں. اس لیے ان لوگوں کی ماڈرن دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا ان کے اوپر تھو تھو کرتی ہے. بہرحال یہ بڑی ایک افسوسناک خبر تھی، اور اس طرح کی خبریں آتی رہیں گی مزید بھی. کبھی یہ تو پتہ نہیں کس طرح وائرل ہو گئی، کیونکہ واقعی اتنی دردناک صورتحال، کیونکہ اس ظالم درندے نے اس بیچارے اونٹ کو چھوڑ دیا، ورنہ مار دیا ہوتا تو وہ خبر بھی نہیں آنی تھی، کیونکہ لوگوں کو اتنا انٹائس نہیں کرنا تھا. اچھا کیوں مارا؟ جیسے اعظم سواتی کی خبر آپ کو بتایا، وہ صرف اس وجہ سے آئی تھی کیونکہ وہ بندہ عمران خان کی پارٹی میں تھا. اگر وہ بھی عمران خان کی پارٹی میں نہ ہوتا تو جو اس نے ظلم کیا تھا وہ نہیں پتہ چل رہا تھا لوگوں کو. اور یہاں پر بھی اگر وہ اس کو صرف مار دیتا تو لوگوں کو نہیں تھا پتہ چلنا کہ تو اس نے اس کی ٹانگ اتنی صفاقی سے کاٹی ہے، وہ بیچارہ اونٹ یا اونٹنی تڑپ رہی ہے. اور میرا خیال کسی بھی انسان کو جس کے سینے میں دل ہے اس کو احساس ہونا چاہیے، اس کو تکلیف ہونی چاہیے. بہرحال یہ آوے کا وہی بگڑا ہوا ہے، ادھر کچھ نہیں ہونے والا. ادھر اسی طرح کی ظلم کی داستانوں میں ہی ریکارڈ انہوں نے توڑنے ہیں، اور انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا دنیا میں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے، پیٹرن بنیے، یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.